नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आज आपको एक खबर की जानकारी, और वो खबर ये कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हर अपडेट हर रोज आपके साथ हम साझा करते हैं, क्योंकि आपको हम ये बताते हैं कि सरकार की तरफ से, हमारे होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसमें क्या कदम उठाए जा रहे हैं, या पाकिस्तान किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, वो कैसे झूठ बोल रहा है। अब तक आपने ये भी देखा कि हमारे जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर कैसे पाकिस्तान को बेनकाब किया, और उसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला, यानी भारत को मिला। और प्रधानमंत्री किसी भी अगर चुनावी रैली में भी जा रहे हैं तो ये मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान को लेकर है, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज भी अगर गुस्सा किसी के प्रति है तो वो पाकिस्तान के प्रति है। पाकिस्तान को हमने इतना अच्छा सबक सिखाया, उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हार नहीं मान रहा। वो वहां की जनता में कैसे झूठ फैला रहा है, कैसे वो एक प्रोपोगेंडा चला रहा है भारत के खिलाफ झूठे वीडियोस के जरिए, उन सबको भारत हर कदम पर एक्सपोज कर रहा है। तो जैसे बिलावल भुट्टो भुट्टो को अमेरिकी सांसद ने कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा पहले आप जैश ए मोहम्मद को, लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को खत्म कीजिए, तब आप अपना विक्टिम कार्ड खेलना, कि जब आप कहते हैं कि खुद आतंक का विक्टिम है पाकिस्तान। तो बहरहाल, बट आज इसी से जुड़ी एक खबर की जानकारी मैं आपको दे दूं। 7 और 8 मई को युद्ध अभ्यास होने वाला है भारत पाक सीमा पर, यानी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में ये युद्ध अभ्यास होगा। और इस युद्ध अभ्यास का जो मकसद है, हालांकि एक रूटीन अभ्यास है जो पहले से निर्धारित था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक मैसेज पाकिस्तान को जाए। इस युद्ध अभ्यास में मिराज 2000, सुखोई 30 और रफाल उड़ान भरेंगे। ये दिन में भी किया जाएगा और ये रात में भी किया जाएगा। इस अभ्यास के जरिए, क्योंकि हमने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी हिमाकत की, जिसे उसने रिटेलिएशन कहा, उसके बाद जब हमने उसे सबक सिखाया तो भी इसी तरह सिखाया। अच्छा, एक और बात, ये जो युद्धाभ्यास होगा इसमें निगरानी ड्रोन्स भी होंगे, यानी जो ये नजर रखेंगे निगरानी ड्रोन्स की, अगर कोई सीमा से किसी प्रकार की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से होती है, दुश्मन देश की तरफ से होती है, तो उस पर कैसे नजर बनाकर रखनी है और कैसे उसकी सूचना फौरन देनी है अपनी सेना को या फिर अलर्ट रूम को। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो दक्षिण हिस्सा है राजस्थान का, भारत पाक सीमा जो है, ये वो ही जोन है जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन गिरे थे, जहां पर लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसका माकूल जवाब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया था। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने उसके नागरिकों को टारगेट किया, भारत ने उसकी जो उसके जो ठिकाने हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने ये सबूत पहले ही दे दिए थे कि हमने किसी भी तरह से किसी भी नागरिक को, किसी भी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाना हमारा टारगेट नहीं था। हमने जहां चाहा वहीं पर हमने निशाना साधा। अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो चुका है, तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक अभिशाप है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, और अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो उसकी आवाम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान उसे खुद ही आतंकवाद, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को खुद ही खा जाएगा। उसके अलावा इससे जुड़ी एक और ये खबर थी कि बीएसएफ ने के जवानों ने आज जश्न मनाया। बहुत शानदार तस्वीर निकल कर आई उस जश्न की। वहां पर जो बीएसएफ के जवान हैं, अपना उनका जोश इतना हाई था, सब लोग बहुत ज्यादा मतलब उत्साह से लबरेज नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि हमने जिस तरह से हमने एयर स्ट्राइक की, हमने पाकिस्तान को बताया, और ये ऑपरेशन हमारे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर इतना गुस्सा था कि हमारे देश में जो आम लोगों को उन्होंने मारा है उसका बदला वो लेकर ही रहेंगे। तो इसके लिए एक नौटाम जारी किया जा चुका है, जो युद्धाभ्यास यहाँ पर होने वाला है। और अच्छा, एक और बात है इसमें, जानकारी ये है कि जो हवाई क्षेत्र है इस अभ्यास के लिए वो सीमित कर दिया गया है, यानी वहां पर नो फ्लाइंग जोन उसे घोषित कर दिया गया है। जब जब ये अभ्यास होगा तो वहां पर किसी भी तरह के कोई वाहन उड़ान नहीं भर सकते हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि जो भारत है उसने जो भी पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से जो पहलगाम में हमला किया गया था, उसके बाद ये हुआ था कि जो एयर स्पेस है पाकिस्तान के लिए, उसे बंद कर दिया गया था। यानी 23 मई तक, 30 अप्रैल से 23 मई तक उसे बंद कर दिया गया था, जो अब 23 जून तक कर दिया गया है।
है ना। और इसी का ये भी एक कारण है कि पाकिस्तान ने भी अपने फ्लाइंग जोन में नो एंट्री कर दी है अब भारतीय विमानों के लिए, उसने भी बैन कर दिया है नो फ्लाइंग जोन में। तो ऐसे में अब आप सोचिए हमारा जो युद्ध अभ्यास है ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। जब मिराज 2000 की गर्जना होगी, जब राफेल अपनी ताकत दिखाएगा, सुखोई 30 की कितनी बड़ी भूमिका रही इस दौरान ये आपने देखा इस पूरे ऑपरेशन में। तो ये वो हमारे भारत के बेड़े में ये वो हथियार है, ये वो विमान है जिनका कोई सानी नहीं है। और अब जो दूसरे देश हैं वो भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि भारत ने इनका जो इस्तेमाल किया, जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और उससे हर कोई प्रभावित है। तो हम वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब इनकी गर्जना होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो टच डाउन है ये रात में भी होगा, ये दिन में भी होगा। तो दोनों पहरों में इनकी प्रैक्टिस होगी, इनका अभ्यास होगा, जो कई मायनों में बहुत खास है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज भी होगा। तो ऐसी ही जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी, इसके बाबत, इससे जुड़ी हुई और हमारे एक्शन से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो ऐसे ही हम आपको पॉइंट वाइज बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।